नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 दिसंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत मंडपम में मनाया जा रहा बाल दिवस, पीएम मोदी भी मौजूद। पीएम के आगे एथलीट अंजू बोली, मैं स्पोर्ट्स में गलत समय पर थी। वीर बाल दिवस के मौके पर सीएम भजनलाल ने गुरुद्वारे में टेका माथा। देर रात कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर एसीबी करवाएगी स्पेशल ऑडिट। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में चल रहे वीर बाल दिवस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत की याद में मनाया जाता है। पिछले साल नरेंद्र मोदी ने ही इसकी घोषणा की थी कि हर साल 26 दिसंबर को वीर साहिबजादों की शहादत को नमन करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अब लगातार दूसरे साल प्रधानमंत्री मोदी वीर साहिबजादों की शहादत को नमन करने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज ने नीरज चोपड़ा की जीत पर पूरे भारत में मनाए जाने वाले जश्न पर भी जलन जाहिर की। अंजू ने अपने और मौजूदा समय के खेल और खेलों से मिलने वाले सम्मान को भी बताया। इस दौरान सामने कुर्सी पर बैठे पीएम नरेंद्र मोदी मुस्कुरा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज के मन की बात सुनी। दिल्ली स्थित पीएम आवास पर क्रिसमस कार्यक्रम के दौरान एथलीट ने एक और जहां अपने समय के दौरान के खेल के हालातों के बारे में बताया, वहीं उन्होंने नीरज चोपड़ा की जीत पर पूरे भारत में जश्न मनाने पर जलन व्यक्त की है। अंजू ने कहा कि हमने, आपने और पूरे भारत ने जिस तरह जश्न मनाया उससे मुझे काफी जलन हुई। मुझे लगता है कि मैं खेलों में गलत समय पर थी। आज जयपुर में वीर बाल दिवस के खास मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजधानी जयपुर स्थित गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने जयपुर स्थित गुरुद्वारा राजा पार्क में दर्शन किया और मत्था टेका। इससे पहले कुछ देर पहले ही सीएम शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, राजस्थान की जनता को बाल दिवस की बधाई दी। और गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, गुरु ग्रंथ साहिब में सभी धर्मों की अच्छी बातें शामिल हैं और ये निश्चित रूप से मानव कल्याण के लिए दिशा दिखाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार देर रात कोलकाता पहुंचे। बताया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए दोनों नेता कोलकाता के दौरे पर हैं, जहां वे संगठनात्मक तैयारियों के आकलन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। राजस्थान में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भ्रष्टाचार को लेकर एसीबी स्पेशल ऑडिट करवाएगी। एसीबी मुख्यालय ने एजी दफ्तर को पत्र लिखा है, जिसमें ऑडिट के लिए अकाउंटेंट सूत्र मांगे हैं। अब घोटाले को लेकर जल्द ही स्पेशल ऑडिट शुरू होने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश की अटल टनल रोहतांग में क्रिसमस पर रिकॉर्ड 85,000 टूरिस्ट पहुंचे। प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों में भी 90 से 95% होटल जैम पैक हो गए हैं। और कोरोना के बाद पहली बार पहाड़ों पर इतना टूरिस्ट आया है। इससे पहाड़ों पर रौनक जरूर बढ़ी है, मगर मनाली, रोहतांग, सिस्सू और शिमला के लक्कड़ बाजार व संजौली ट्रैफिक जाम लोगों को परेशान कर रहा है। पुलिस ने इन शहरों में ट्रैफिक को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। उदयपुर ग्रामीण के भाजपा विधायक फूल सिंह मीणा का फेसबुक पेज किसी हैकर ने हैक कर लिया है। इस संबंध में उन्होंने उदयपुर पुलिस को शिकायत दी है और एक बयान में कहा है कि जो भी गलत पोस्ट अपलोड की जा रही है वो वे नहीं कर रहे हैं। इस पर पुलिस की साइबर टीम ने जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर किले पर सोमवार 25 दिसंबर की शाम अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहां 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबले पर थाप देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पूरा किला 22 मिनट तक तबले की थाप से गूंजता रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई संगीत प्रेमी इसके गवाह बने। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सीएम बनने के बाद तानसेन की नगरी में पहली बार आया हूं। यहाँ तबला वादन देखना अपने आप में अलग ही नजारा है। सीएम ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में हर साल 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के मथुरा स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के तहत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य चल रहा है। इसके चलते कोटा से शुरू होने वाली 3 जोड़ी गाड़ियों के कुछ फेरे आगामी दिनों में निरस्त रहेंगे। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि जनशताब्दी एक्सप्रेस, कोटा श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस के 5 फेरे और कोटा माटियर कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर कोटा एक्सप्रेस के 4 फेरे निरस्त रहेंगे।
केरल के तिरुवनंतपुरम में क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए बनाया गया अस्थायी ब्रिज सोमवार रात गिर गया। नेयाटिनकारा में हुए हादसे में 7-8 लोग घायल हो गए। जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक घायलों में एक महिला शामिल है जिसके पैर में फ्रैक्चर आ गया है। हादसा करीब रात 9 बजे हुआ जब कई लोग अस्थायी ब्रिज पर चढ़ गए। उनके वजन से ब्रिज एक तरफा झुक गया। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी द्वारा बीए, बीकॉम और बीएससी पार्ट फर्स्ट में अध्ययन कर रहे परीक्षार्थियों का डाटा जमा किया जा रहा है। इसकी आज मंगलवार को आखिरी तारीख है। इस डाटा के बिना परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन नहीं भर पाएंगे। यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक की ओर से यूनिवर्सिटी से संबद्ध सभी कॉलेजों के प्राचार्यों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। अंतिम तिथि तक डाटा अपलोड नहीं होने की स्थिति में संबंधित परीक्षार्थी का परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरा जा सकेगा। जोधपुर न्यू ईयर 2024 का ग्रैंड वेलकम करने के लिए तैयार है। इस हेरिटेज शहर के 250 होटलों के 3000 कमरे फुल हो चुके हैं। जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट, जसवंत थड़ा, उम्मीद पैलेस, गिरडी कोट और सरदार मार्केट, तुर्जी का झालरा, घंटाघर मार्केट, मंडोर गार्डन, कायलाना लेक समेत सभी पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट की बहार है। देश दुनिया के कई सेलिब्रिटी भी नए साल का जश्न मनाने राजस्थान के इस शहर में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जुड़ने के लिए अक्टूबर से दिसंबर यानी 3 महीने में राजस्थान में करीब 3,92,000 नए आवेदन आए हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में उज्ज्वला योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। ऐसे में पिछले 3 माह में ही करीब 3,92,000 ने उज्ज्वला योजना में आवेदन कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आयोग ने प्रदेश के 50 जिले नहीं पुराने 33 जिलों को आधार मानकर लोकसभा चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इसी को आधार मानकर चुनाव आयोग ने सभी कलेक्टरों और अन्य अफसरों की ट्रेनिंग 3 चरणों में सुनिश्चित की है। माना जा रहा है कि ट्रेनिंग प्राप्त अधिकांश कलेक्टर और अन्य अफसर ही लोकसभा चुनाव में भूमिका निभाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 में प्रार्थी को शामिल नहीं करने पर वित्त सचिव, निदेशक लेखा व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने ये निर्देश शुभम यादव और अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि 21 सितंबर 2022 को स्नातक स्तर की समान पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन मांगकर परीक्षा ली गई। पात्रता परीक्षा में प्रार्थी पास हो गया। उसके बाद कनिष्ठ लेखाकार भर्ती के लिए आवेदन पत्र भरवाए गए, जिस पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने 6 दिसंबर 2023 को 15 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ जारी कर दी। लेकिन इसमें बहुत अनियमितताएं थीं, जिसमें सामान्य वर्ग की कट ऑफ और अन्य वर्ग की कट ऑफ बराबर रही, जो विधि अनुसार गलत थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।